इसी पूजक के एक रंग का अवतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को सब भाग तुम्हारे हाथों में। ये जी तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। और जीत तुम्हारे हाथों में। बोल से सदगुरुनाथ महाराज की। स्टैंजा 1 नंबर में हम लोग जगत एक प्रतीति है, जगत एक माया से बना हुआ है। देश काल कलना वैचित्र चित्र कृतम। और वो कैसा है ये जगत? ये केवल रिफ्लेक्शन मात्र है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, तुल्य माने जैसा, जैसे नगरी के दृश्य। मैंने कल बताया ना, पुराने जमाने में एक महल रहता है राजप्रसाद में, और जो राजा है वो बैठते हैं, और वहां का जो सामने वाला जो नगर है, लोग जब जाते हैं वो उसमें देखते हैं। और ऐसे ही बना रहता कि उनको राजप्रसाद से गुजरना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। कल मैंने बताया ना, चाणक्य सीरियल अगर आपने देखा होगा तो वो सवेरे सवेरे होता है, तो वो दरवाजा जो है वो लकड़ी का होता है, ऐसे ऐसे करके वो निकलता है, उसके सामने पानी है, कोई भी नहीं आ सकता है। ऐसे बड़े बड़े दुर्ग होते हैं, जब खुलेगा तभी आएगा। उस समय भी माइग्रेशन सिस्टम, इमिग्रेशन सिस्टम था। ठप्पा लगा देते, कहाँ से आए? पाटलिपुत्र, चाणक्य। कहाँ से आए? कौशाम्बी। क्या करने के लिए आए? मैं यहाँ का ही हूँ, मैं मगध का ही हूँ, मैं गया था पाटलिपुत्र पढ़ने के लिए। थोड़ा देखने लगा, क्या करना है ना, मैं आचार्य हूँ अर्थशास्त्र का, अभी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। ठप्पा लगा दिया, अंदर भेज दिया। तो ये नगर बड़े इंटरेस्टिंग है। इवन बड़े बड़े पुराने भी जो नगर होता है ना, एंशियंट इटाली, अलग अलग, वहां पर भी इसी ढंग का है। तो दर्पण एक रहता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल, एक दीवार में चित्र है, वो चित्र दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है। तो जब जब दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है वो सचमुच है नहीं। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वहां सत्य है, मगर यहाँ नहीं है। हमारे अंदर भी एक दर्पण है, उसका नाम है मन, अंतःकरण। उसी से ये जगत बनाता है। कैसे? यथा निद्रया, यहाँ पर निद्रा में स्वप्न, क्योंकि बाकी अगर निद्रा को हम सुषुप्ति ले लेंगे तो अभी नेक्स्ट 1-2 श्लोक में है निद्रा का अर्थ, वहां निद्रा बता रहे सुषुप्ति। यहाँ निद्रा में स्वप्न। स्वप्न में हम करते क्या? हमारा ही मन ही प्रोजेक्शन करता है, और वो अंदर है कि बाहर है? पहले अंदर है, और अंदर होते हुए भी मन बाहर का अनुभव करता है। कल जैसे मैंने कहा कि रोड में कहीं जा रहा है तो रोड बाहर हो गया,
और सचमुच रोड कहाँ पर है, वो मन में ही है। मित्र बाहर हो गए, और सचमुच मित्र कहाँ है, वो मन में ही है। तो जैसे स्वप्नों में हम अपने मन के द्वारा सृष्टि करते हैं, समस्त मन का नाम ही ईश्वर, वो ईश्वर भी ऐसे ही बनाता है। हमारे जो मन है ना, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, स्वप्न में मन करता है। हम करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, हम तो आराम से सोते हैं। मन करता है, वैसे ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर के जो प्रकृति है, जो माया है, वो करती है, माया। ये जो श्लोक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ना इसको। शार्दुल विक्रय गीता है ये। हम्म, तो मैं पढ़ता हूँ, एक दो तीन हम लोगों ने पढ़ा है, तीन पढ़ते हैं, फिर मैं चौथा से जाऊंगा। मेरे बाद पढ़ना ठीक से। आपके पास किताब है ना, पढ़ने के लिए इजी होगा, लास्ट में निकालो, लास्ट में। सब लोग किताब को लास्ट में निकालो, तो जब लास्ट में निकालोगे वो श्लोक है, वो इजी है। नहीं तो आप पेज ढूंढते रहोगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आप नहीं कर पाओगे। इसलिए लास्ट में मिला आपको, कोई हाँ ना भी बोलने को। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी शुरू से करें। थोड़ा पढ़ो, पढ़ने में कुछ 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 श्लोक होते हैं ना, आप समझो या ना समझो, उसको पढ़ने में ही आनंद है। जैसे आप गीता के जो ध्यान श्लोक है, ओम पार्थाय प्रतिबोधितम, देखो वो समझे नहीं है, तो उसको पढ़ने की जो शैली है इंटरेस्टिंग ऐसी। ठीक है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्मोह भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवङ्कुरो जगदिदम् ज्ञाननिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यभिमः योगी वयस्वच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा मृत्युर्भवं बोधिनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। पहला और दूसरा श्लोक में जगत के बारे में बताया, और वो डेल्यूजन है, नाम रूप में। कल हम विस्तृत के रूप में बताया था जगत क्या है। उपादेय मूलकः जगत, व्यवहार मूलकः जगत, नाम रूपात्मक जगत, और असली रूप में क्या जगत है, जो माया
माया क्या है, बना हुआ है, और वो असत है। दो, एक और दो, और ये परमात्मा के तत्व के एक्सप्रेशन है। ब्रह्मणः प्रतीति मात्र, ब्रह्म के प्रतीति है, ब्रह्म के प्रसारणम है, एक शब्द प्रसारण, एक्सप्रेशन। फिर तीसरा एंड चौथा में ये जो मिसअप्रेंशन हो गया है, वो कैसे दूर होगा? ना कहते हैं तत्वमसीति वेद वचसा। तीसरे में जाओ, तत्वमसीति वेद वचसा। तत्वमसी वाक्य के जो वेद वाक्य है, जो उपनिषद वाक्य है, उस वाक्य को जो बोधयति यत् आश्रित, बोधयति यत् आश्रिता, बोधयति आश्रिता। आश्रिता मतलब भक्ता, भक्त को जो बोधित कराता है, उपदेश देते हैं, वो जो परमात्मा स्वरूप गुरु रूप में, यह साक्षात करणात् भवेन्न, जिसके साक्षात करने पर पुनः, फिर एक बार पुनरावृत्ति, अर्थात इस जगत पुनर्जन्म न विद्यते भवाम्भो विधो, ये संसार के समुद्र में फिर वापस नहीं आता है। ये प्रयोजन है, ये फल है। ये हो गया तीसरा। चौथा में ये जो व्यवहार होता है, हाउ द लाइट ऑफ इन्फिनिट express itself from within each one of us through the vehicles of perception, ये चौथा है। हम ये जगत का अनुभव कैसे करते हैं? ये जो जगत का अनुभव हम इंद्रियों से करते हैं। देखो कि श्लोक को कैसे हम लिखते हैं, चौथा पढ़ते हैं, फिर मैं श्लोक के एक एक शब्द आपको समझाऊंगा। अभी आप चौथा श्लोक का, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। चक्षु शब्द आप सेकंड चरण को लेना। चक्षु आदि करण द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम विषय को अनुभव करते हैं। चक्षु आदि करण द्वारा बहिस्पंदते, बाहर के अनुभव करते हैं। इंद्रियों से ही बाहर का स्पंदित होता है, स्पंदते स्पंदन होता है, अनुभव करते हैं इंद्रियों से विषय। क्लियर? तो इंद्रियों से जो विषय को अनुभव करते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय है और कर्मेंद्रिय भी अपना विषय करते हैं, तो उसका अपना अपना धर्म है इंद्रिय। अब इसी को लेकर के अनेक दर्शन अनेक बातें बोलते हैं। कोई कहता है, जैसे मॉडर्न साइंस है, ये इंद्रियां के पीछे मन है। वेदांती भी मानते, बहुत दर्शन भी मानते, मन ही सब कुछ। मन
विज्ञान भी कहता है मन एक पार्ट है शरीर का। हम लोग मन को अंतःकरण मानते हैं वेदांत, वो लोग माइंड इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए वो ब्रेन को ज्यादा मानते हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। चार्वाक दर्शन क्या बोलता है, ये क्या बात है, वो नहीं है। ज्ञान कैसे होता है, ना इंद्रिय चेतन है ना विषय चेतन है। इंद्रिय विषय का संयोग हो जाने से वो ज्ञान हो जाता है, संयोगात, संयोग से होता है, चार्वाक ये मानते हैं। अच्छा, न्याय दर्शन भी कहते हैं ना आत्मा में चेतन है ना मन में चेतन है, उसका एक गुण है, उसका एक इंद्रिय का, मन मन का एक सब गुण है। वैशेषिक कहता है आत्मा से मन जब जुड़ जाता है ना, तब ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वेदांत क्या कहता है, वेदांत देखो उसमें कह रहे हैं ज्ञानम यस्य, यस्य माने उस परमात्मा का, जिसके ज्ञान से, उस परमात्मा का रहते ही ये सब ज्ञान संभव। उसको समझने के लिए शंकराचार्य यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते, कहते हैं एक घड़ा है और घड़े के जो छिद्र बना दो, घड़े को अगर छिद्र नहीं बनाओगे, घड़े दो प्रकार होता है, एक है दीप है और एक है उसके ऊपर घड़ा रख दो, 2-3 मिनट के बाद घड़ा को निकाला तो दीप क्या हो गई। हाँ, हाँ बोलो जोर से। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं क्यों, वो इधर का जो घड़ा है ना वो लड़ गया। एक है जैसे ये घड़ा है, ठीक है? दीप जला हुआ है और ये जो घड़ा है उसको क्या करते हो, दे दो। अब दीप क्या हो गई, बाद में निकालो तो दीप बुझ गई। क्या कारण है, क्यों बुझ गई, हवा नहीं है। ठीक है? अच्छा दूसरे प्रकार एक घड़ा होता है, घड़ा है उसके ऊपर एक प्लेट होता है, तो घड़े के अंदर रखते हैं दीप, और वो जो प्लेट होता है वो भी मिट्टी का ही होता है, उसको बंद करते हैं। फिर 2-3 मिनट के बाद वो प्लेट को निकाला, दीप की क्या हालत है, बोलो जरूर से, वो भी बुझेगा क्योंकि, इसीलिए घड़े को क्या करते हैं, हाँ छिद्र करते हैं। ठीक है, तो शंकराचार्य ने कितना सुंदर दिया, नाना छिद्र घट उदर स्थित, शब्द देख रहे हो, घट के उदर में, उदर माने पेट है ना, उदर भरणम, तो घट के उदर, ऐसे घड़ को उल्टा वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहे, वो कहते हैं घट है, घट के अंदर क्या है, तभी वो फिट बैठेगा। मैं जो पहले बताया कि दीप है और ऐसे डाल दिया, वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो जीवात्मा है वो समझाने के लिए वो फिट, देखिए तो दीप है कहाँ, घट के अंदर है, और घट के अंदर दीप है और उसका जो प्लेट है बंद कर दोगे तो वो बुझ जाएगी। मगर नाना छिद्र, उस घड़े में नाना छिद्र हो गया है, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम। अब वो जो दीप है, दीप किसे कहते हैं, दीप वो है जो चमकती है, दीप वो है जो प्रकाश देती है, दीप यह है जो जलती है, जिसके कारण हम देखते हैं वस्तु को। दीप वो है, इतना मैं चार बता दिया, और कुछ बताओ तो एक बार। दीप वो है जो,
ना मैंने दीप के बारे में बोल रहा हूँ, तुम इंद्रियों के बारे में। दीप कहीं हो। हाँ हाँ, मीनू ने जो कहा वो मैं चाहता था उत्तर। अब 4-5 में लगातार बोल दिया, उस पॉइंट को मैं सोचा कि आप लोग बोलो। दीप वो है, प्रकाश वो है जो अंधकार को मिटा देता है। तो ऐसे जो दीप है, देखो, महादीप प्रभा भास्वर, महादीप प्रभा, महा माने छोटा मोटा नहीं है, वो शब्द देखना। महा का अर्थ ये बताते हैं, वो दीप जो छोटे, कभी कभी आप बहुत छोटे से दीप जलाते हो घर में और बुझ जाती है, तो तेल भरा हुआ है और बुझ जाती है ना। तो कहते हैं महादीप, अर्थात तो बुझती नहीं, बहुत बड़ी है। पता ना केदारनाथ में जब बंद होता है नवंबर अक्टूबर में, वो दीप जला के चले जाते हैं पुजारी, और जब आते हैं अभी खुलता है तो वो दीप जला हुआ आता है। पता नहीं, वो करिश्मा है। ऐसे बहुत, केवल सिर्फ केदारनाथ में, बहुत मंदिर में ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं महादीप। क्यों महादीप कहते हैं हम बताएंगे। महादीप प्रभा, प्रभा माने उसके जो ज्योति है, चमकती है, भास्वरम। अब इसको ले लो अंदर। अब घटाओ, घड़ा माने कौन है, ले लो अपने अंदर ले लो। घड़ा माने कौन है? हाँ, शरीर। छिद्र माने क्या है? कितना छिद्र है? वेरी गुड, 9। क्या किया? मुझे देख के बोलो ना। 2 कान, 2 आंख, देन मुंह, कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो गया? 7 हो गया। और देन 2 मलद्वार एंड मूत्रद्वार, 9। कभी कभी 10 कहते हैं तो फिर मिलाने नाभि। कभी कभी 11 कहते हैं तो ब्रह्मरंध्र, एकादश। इतना सब छिद्र है सभी। अच्छा, अब ये दीप कौन है? हैं? कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? जीवात्मा। देखा जाए तो चेतन ही, जो चेतन आत्मा। अभी क्योंकि एग्जाम्पल में कमी है, इसलिए यहां पर आते समय लुढ़क जाएंगे, ठीक नहीं बैठेगा, मगर समझ नहीं क्या। वो जो चेतन है, जो चेतन जिसके कारण ये सब जानते हैं, उनका कह रहे ज्ञान। इंद्रिय जो है वो जड़ है, शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं। बहुत जो दर्शन वाले कहते हैं नहीं, इंद्रिय और विषय से हो जाता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। चार्वाक तो कहते हैं चेतन चीजें की कोई है नहीं, सत्ता करके कोई है नहीं, ये सब कॉम्बिनेशन है। वर्ल्ड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देते हो पान का। पार्टी में जाते हो ना, पान कभी खाते हो? पान का जो पत्ता का रंग क्या है? और जो चूना है जो लगाया जाता है, वो क्या है? हाँ, चूना लगाना नहीं, हिंदी में समझ में आ रहा है? जैसे चूना लगा दिया उनने, तो चूना सफेद है। और जो सुपारी देते हो, लगाते हो, वो सुपारी लगाते हो, उसके चूना के बाद ऐसे 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 करते हैं, कत्था, कत्था करते हैं, कत्था की कथा। तो कत्था लगाते हो, वो कलर क्या है? लाल नहीं, कहाँ लाल है कत्था? ब्राउन है, कॉफी कलर है। फिर और भी कुछ लगाते हो, पपरमेंट आदि सब, अगर मीठा है, कड़ा है तो अलग है। अब उसको बड़ा स्टाइल से ही करते हैं, फिर खाया। अब जब चबाया तो क्या आया? तो ये बोलते हैं लाल रंग आया कहाँ से? ये सब कॉम्बिनेशन से। जो चार्वाक को लगता है ये सब पान खा खा के ना बोलने लगे वो, तो बोलते हैं ये ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, सब जोड़ देते हो तो ज्ञान होता है। अपने आप में किसी के पास ज्ञान नहीं है, जोड़ते हो ज्ञान। कहते ये बात नहीं है।
जो तुम प्रभा देख रहे हो, जो तुम प्रकाश देख रहे हो इंद्रियों के अंदर भी, ज्ञान के ज्ञानेन्द्रिय में भी सब उसी का ही है। किसका? ज्ञानम यस्य। और वो ही जीवात्मा जब इंद्रियों से मिलता है तब कहता है जानामीति प्रवर्तते आत्मन सच्चिदंशश्च बुद्धे वृत्ति द्वयम संयोज्य च अविवेकेन जानामीति प्रवर्तते। आत्मबोध दृदृश्य का बड़ा प्रसिद्ध है। साक्षिणा पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशात् जीव स्यात् व्यावहारिक। कहते जो चेतन है सत्ता और चित्त है वो इंद्रियों में प्रकाशित करके अनुभव करता है जीवात्मा के रूप में। जानामि, थर्ड वाला देखो, जानामि तमेव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तम जगत। ऐसी जो चेतना रूप है ना, जो स्वयं को प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वो चेतन स्वरूप के बारे में 4 नंबर श्लोक में बताते हैं। पहला जब श्लोक है अधिष्ठान बताया, सत्ता और अभिचित्त, याद है ना आपको? कुछ महीने पहले हमने अद्वैत मकरंद पढ़ा था। जब टीचर पिछले सिलेबस पूछता है ना, स्टूडेंट की हालत देख लेना क्या होता है। नहीं, मैंने टीचर स्टूडेंट को बताया, आप लोगों को नहीं है। अद्वैत मकरंद बड़ा कठिन ग्रंथ है, इसके जैसा है। उसमें भी ऐसे ही बताया गया था, याद है? मैं केवल याद दिला रहा हूँ। या तो रोज हम पढ़ते हैं, जो मंदिर में जाते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमाद विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। देखो, भान्तम अनुभाति एतत् सर्वं समस्तम जगत। अर्थात जो जीवात्मा कहता है मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, वो भी असली चेतन किसका है? परमात्मा का, चेतन सत्ता का, कॉन्शियसनेस का। उसी से ही सारा जगत प्रकाशित होता है और वो भी जगत को प्रकाशित करता है। ठीक? अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल में समझा रहा हूं। अंतःकरण हो या ज्ञानेन्द्रिय हो उसको बोलते हैं प्रमाण, और जो विषय है उसको बोलते हैं प्रमेय, और जो मैं अनुभव करता हूं उसको बोलते हैं प्रमाता। वेरी गुड। इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को जो मिल करके इसको क्या बोलते हैं? प्रमेय कौन है? विषय। प्रमाण कौन है? इंद्रिय। मैं कौन हूं? प्रमाता। इन तीनों को मिलाने से क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं, त्रिपुटी। क्या बोलते हैं? त्रिपुटी। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। ये त्रिपुटी से परे है वो चेतन। 13 चैप्टर में यही है। ज्ञानम, ज्ञेय और ज्ञाता से भी परे है वो परमात्मा, वो चेतन, वो आत्मा, वो स्वयं स्फूर्ति प्रदाता है। समझ में आए? तो प्रमेय, प्रमेय, हाँ, प्रमाता जब प्रमाण का सहारा लेता है, लेते हुए प्रमेयों को संयोग करता है, प्रमाता के अंदर क्या पैदा होती है? जो बताया था, ज्ञान। अगर उसी भाषा में करोगे ना तो समझना, प्रमाता प्रमाण के माध्यम से प्रमेय को जब संबंधित कराता है, उसके प्रमाण के अंदर अर्थात अंतःकरण अंदर जो उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्रमिति। ज्ञान है, मगर क्योंकि वो प्रमाण प्रमाण है ना, वो तुक देना है, अनुप्रस्थ देना है, तो प्रमिति। प्रमिति माने ज्ञान। या तो प्रमा उत्पन्न होती है, प्रमा भी ज्ञान है। प्रमाया करणम इति प्रमाण।
प्रमाण क्या है? प्रमा का जो करण है, प्रमा को प्राप्त करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रमाणम अंतःकरण। इनसे जो परे है, त्रिपुटी से परे, त्रिपुटी रहित अद्वैत तत्व, वो है परमात्मा। चेतन की परिभाषा क्या है? दृग दृश्य विवेक में है। चेतन की परिभाषा क्या है? हिंदी में बोलो, क्योंकि मैं तो संस्कृत में बोलने वाला हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा लाइफ लाइन दे रहा हूँ। दृग दृश्य विवेक में श्लोक है, चेतन की परिभाषा। हिंदी में पहले बोलो। जो अपने आप को जानता है और दूसरे को भी जानता है, उसको कहते हैं चेतन। स्वयं विभाति अन्य भाषयेत साधनम बिना, ये है चेतन की परिभाषा। दृग्दृश्य विवेक का दूसरा तीसरा नंबर में ये है। स्वयं विभाति अन्यान भाषयते साधनम बिना, भाषयति साधनम बिना, जो अपने आप को जानता है और दूसरों को भी जानता है, उसको कहते हैं चेतन। और जड़ किसे कहते हैं? वेरी सिंपल है, उसका ऑपोजिट होगा, बोलो। जो अपने आप को भी नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता है। बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ, बोलो ना। अरे भरपूर है। कुर्सी है, वो अपने आप को नहीं जानता है, नहीं तो बोल देता नहीं इस कुर्सी में मत बैठो, वो डॉक्टर राजन का है, वो चेयर बोल देता है, मगर नहीं बोल सकता है, क्यों? वो जड़ है। अगर चेतन होता है, ये माइक छोड़ता है, बोलता मैं बोलूंगा। वो एक देता है ना, वो कोई एक शो में एक बंदर का वो कराता है, वो भी बोलता है बंदर बोलो। तो एक पति पत्नी थे, जो बोलो, एक पति पत्नी थे। तो पत्नी ने पूछा कि जब हम शादी किया है, उसके बाद हम दोनों हाथ क्यों मिलाया? तो बोले पूछते हैं इसको। तो बोलता है क्योंकि युद्ध होने वाला है, दो मल्ल जब मिलते हैं तो अब क्या करते हैं? अच्छा जोक है ना। शादी के बाद अब क्या होने वाला है? तो जब युद्ध होता है, दो मल्ल क्या करते हैं? तो अब सचमुच वो बंदर को बनाया हुआ है, वो मशीन है, वो थोड़ी बोलता है, वो चेतन ही बोलता है, पहले से रिकॉर्डेड है। कोई नहीं बोलता है, जड़ उसको बोलते हैं। ठीक। तो वो जो चेतन स्वरूप है, उसी के कारण होता है, उस चेतन को नमस्कार। और वो चेतन कौन है? दक्षिणामूर्ति के रूप में आए। समझ में आया? जानामीति तमेव महन्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत, सारा जगत को जो प्रकाशित करता है, यस्य ज्ञानम बहिस्पंदते तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्ति। अब फिफ्थ श्लोक, फिफ्थ श्लोक में क्या पॉइंट है देखना। मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट बताता हूँ, गुरुदेव ने बड़ा सुंदर लिखा है। फिफ्थ स्टैंजा indicates how this delusional power of Maya confuses some great students of Upanishad, even great thinkers and philosophers. 5 नंबर श्लोक में कहते हैं सबको ये कंफ्यूज करता है, मोहित करता है। ठीक है, गुरुदेव ने इस ढंग से बताया। किसको किसको मोहित करता है, एग्जाम्पल में बताया। पढ़ते हैं फिफ्थ। देहम प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशंबादिनः
माया शक्ति विलास कल्पितमः व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। 5 नंबर श्लोक में चिंतन में लेते हैं। देखो आत्मा को अलग अलग प्रकार के लोग क्या क्या समझते हैं। तो ऊपर से लगता है श्लोक सिंपल है मगर डेप्थ भरा हुआ कि आत्मा को क्या क्या समझते हैं। और ये दर्शन की दृष्टि से लेंगे। कितने दर्शन है? दर्शन कितने प्रकार है? हाँ, 6। क्या क्या? ये 6 बोल के हैरान हो गए। 6 बोल के मुसीबत क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या क्या। नहीं बोलते तो उसमें अटकते। मैं कितने में ही रहता। नहीं बोलते मतलब कितने दर्शन है बस अब 6 बोल दिया तो फिर मैं पूछूंगा क्या? हाँ, कितने नहीं। मैं क्या पूछूंगा? कौन कौन से बताओ। स्टार्ट। न्याय दर्शन। फिर इसका ये कौन है? ऋषि कौन है? गौतम। अब मैं पूछता हूं तो देर एक मिनट। उसको हम तीसरा नंबर में लेंगे। सेकंड है वैशेषिक। उसका ऋषि है कणाद। थर्ड है सांख्य दर्शन। इसका ऋषि है कपिल। फोर्थ है योग दर्शन। इसका ऋषि है पतंजलि। योग जो हरिद्वार में बना है ना इसलिए उनके नाम पर बना। फिफ्थ है कर्म मीमांसा। इसका ऋषि है जैमिनी। और सिक्स्थ है उत्तर मीमांसा। इसका ऋषि है वेद व्यास। इसको बोलते हैं आस्तिक के 6 दर्शन। फिर नास्तिक के 6। आस्तिक माने यहाँ पर आस्तिक का ऐसे 3 अर्थ होते। जो भगवान को स्वीकार करता है वो आस्तिक है। जो भगवान को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। जो धर्म को स्वीकार करता है वो आस्तिक है। जो धर्म को स्वीकार नहीं करता है वो नास्तिक है। और जो वेद को स्वीकार करता है वो आस्तिक है। वेद निंदक आस्तिक नास्तिक। और वेद स्वीकरोति आस्तिक। 3 अर्थ हो गए। भगवान को स्वीकार, धर्म को स्वीकार और वेद को स्वीकार। यहाँ पर वेद दर्शन जब आ जाता है ना तो उसमें वेद। ये जो 6 ऊपर वाले हैं ये वेद को स्वीकार करते हैं। और जो 6 नीचे वाले हैं वेद को स्वीकार नहीं करते। चार्वाक। चार्वाक वेद को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है। उधर के 6 और तुक लाने के लिए, अनुप्रास लाने के लिए, सामंजस्य लाने के लिए और 6 तो 2 तो हो गया। बाकी 4 कौन है? बौद्ध धर्म के 4 शाखा है। क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, योगाचार एंड स्वातंत्र। ये योगाचार स्वातंत्र बहुत कम लोग जानते। ऐसे 6 हो गया। सबके अपने अपने आत्मा के मानने की एक विचार है। ठीक। आत्मा क्या है? जड़ है। चार्वाक मानता है। शून्यवादी कहता है आत्मा क्या है? शून्य है। सांख्य दर्शन कहता है जो आत्मा है वो पुरुष है। वो अकेला है, बेचारा है, प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। योग दर्शन भी वही मानता है। न्याय कहता है आत्मा एक गुण है, आत्मा एक द्रव्य है, उसका एक गुण है, 16 गुण है। वैशेषिक ने एक विशेष रूप में वो आत्मा, इसलिए वैशेषिक हुआ। जैसे अणु, अणु एक विशेष है, इसी प्रकार आत्मा। जैन धर्म मानता है, जैन दर्शन कहता है आत्मा मध्यम परिणाम। क्या मध्यम परिणाम है? ना चींटी में आत्मा छोटी है और हाथी में आत्मा बड़ी है। देखो धर्म एंड दर्शन अलग अलग है। कोई जैन धर्म बोले मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ, शायद वो नॉन वेज नहीं खाता होगा, पूरा टोटल वेजिटेरियन होगा और जैन फूड भी प्रसिद्ध है। और उसको जैन धर्म के बारे में पूछेंगे बोलेगा हमको पता नहीं। जैन धर्म अलग है और जैन दर्शन अलग। हिंदू धर्म अलग है और हिंदू दर्शन अलग है। हम हिंदू धर्म में पैदा है मगर हिंदू दर्शन कौन जानता है? बहुत रेयर ही लोग जानते हैं। यही सब दर्शन है। ये सब दर्शन हिंदू का है।
सब दर्शन भारतीय। चार्वाक भी हमारा ही। जब हम भोग करते हैं हम चार्वाक बनते हैं। तो आत्मा को कौन क्या मानता है, इन छोटे छोटे शब्दों में बता दे। क्या देखना, कुछ लोग देह मानते हैं आत्मा को, देह शब्द देखो। कुछ लोग प्राण मानते हैं आत्मा, कुछ इंद्रिय मानते हैं, कुछ बुद्धि को मानते हैं। क्षणिक विज्ञानवाद जो बौद्ध दर्शन है ना, वो मानते हैं आत्मा क्या है, हर क्षण मरती जाती है, मरती जाती है, जैसे प्रवाह, नित्य नित्य प्रवाह, नदी जैसा, नदी का पानी जैसा। और यह तो लो, दीप की जो लो जलती है वो मरती आती है, इस प्रकार आत्मा है, अनुभव होती है, चलती रहती है। क्षणिक विज्ञान, चलाम बुद्धि, इसलिए शंकराचार्य जानबूझ के बताया चलाम बुद्धि। तो आत्मा कोई शरीर मानता है, आत्मा को कोई इंद्रिय मानता है, आत्मा को कोई मन मानता है, आत्मा को कोई प्राण मानता है। प्राण है तो सब कुछ है। उपनिषद में अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताया, पुराणों में भी। विरोचन और इंद्र के, इसी के लिए उपनिषद गंगा में भी एपिसोड भी है। विरोचन और इंद्र गए प्रजापति के पास, उन्होंने प्रवचन दिया कि आत्मा तुम हो, और तुम जाकर के अपने आप को देखो और आत्मा को अनुभव करो। तो विरोचन पानी में जाकर देखा, अरे बढ़िया चीज है ना, क्या ये मैं ही आत्मा, शरीर जो है आत्मा। तो सबको खबर दिया, क्या सब रथ लगाओ, मंगाओ और मुझे प्रोसेसन करो, ज्ञान हो गया, ब्रह्मा ने मुझे ज्ञान दे दिया, शरीर ही आत्मा, इसको खाओ पियो मस्ती करो। इंद्र ने भी सोचा शरीर आत्मा, फिर बाद में सोचने लगा शरीर तो मरता है, फिर शरीर आत्मा कैसे हो सकता। आकर रिटर्न आकर के पूछा, तो उन्होंने कहा इंद्रिय आत्मा। फिर गए सोचने लगे, इंद्रिय कैसे आत्मा, इंद्रिय नष्ट होते फिर भी आत्मा रहता, जीवन रहता। अब कान खराब हो गया, जीवित है कि नहीं? आंख खराब हो गई, जीवित है। तो इंद्रिय भी आत्मा नहीं है, ठीक। फिर मन आत्मा है। मन तो कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, मन कैसे आत्मा हुआ। फिर बुद्धि आत्मा है, फिर शून्य आत्मा है। फिर सब छोड़ने के बाद जो बचता है वो आत्मा है, जो पहले भी श्लोक में बताया। अवशेष न्याय, जो चेतन तत्व है, नाना छिद्र घटा में जो चेतन तत्व, ज्ञानम यस्य वही स्पंदते, वो आत्मा, वो इंद्र ने अनुभव किया। यहाँ पर है देहम प्राणम। तो कुछ लोग देह को ही आत्मा मानते, कुछ प्राण को, कुछ बुद्धि को, कुछ शून्यम विदु, कुछ आत्मा को शून्य मानते हैं, शून्यवादी। कुछ नहीं है, हटाओ सब, कुछ नहीं आत्मा। कहते ये सब क्या है, ये स्त्री बालांध जड़ उपमा। उपमा माने जैसे, स्त्री क्यों बताया यहाँ ना, स्त्री माने यहाँ पर ममता, जिसके पास ममता है ना, अटैचमेंट हो उस स्त्री में, उस दृष्टि से, उसमें आप नहीं हो। अगर आपके पास ममता है, बस अभी सपोज कोई पति कहेंगे मैं तेरे लिए डायमंड खरीद लूंगा, तो मुझे जरूरत नहीं, तो माने वो स्त्री नहीं है, वो आत्मा है। तो क्या बता रहा हूं? हाँ, स्त्री बुद्धि अर्थात स्त्री का अर्थ रियली अटैचमेंट, इस दृष्टि। स्त्री बालांध जड़ उपमा, त्वहमिति भ्रांता विषम बाधिनः। स्त्री बुद्धि माने बालक बुद्धि वाले, अर्थात स्त्री बुद्धि का अर्थ यही है, स्त्री के अंदर अटैचमेंट है, ममता। उस दृष्टि से जिसके अंदर अटैचमेंट है, ममता है, वो आत्मज्ञान को ठीक से नहीं जान सकता है, वो बता दे। अगर आपके अंदर अटैचमेंट है तो आप उसमें होगे। अगर हाँ स्वामी जी है, स्वीकार कर, इसलिए ऊपर उठना है ना। क्या हम स्त्री शरीर में, स्त्री बुद्धि मन अटैचमेंट से ऊपर उठ सकता है? हाँ, सब क्यों नहीं सकता, क्योंकि तो मन का लक्षण है ना। स्त्री अपने धर्म करेगा, आप मन में सोचा कि मुझे जरूरत नहीं है, हो गया। आप मन में किसी अटैचमेंट नहीं रखोगे तो हो गया। क्योंकि ये लोग चिंतन नहीं कर पाते, जिसके पास अटैचमेंट है। अब बाल है, बालक, वो चिंतन नहीं कर पाता है, उसका तो खेल में बाल स्थावत क्रीड़ा सकता। शंकराचार्य का एग्जाम्पल यही बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा भी है
कि जो अटैचमेंट में रहता है वो चिंतन नहीं कर पाता। उस दृष्टि से आप चिंतन कर रहे हो तो स्त्री बाल अंध, अंध जो अंध है वो देख नहीं पाता। अब एक हाथी ही रखा गया, अंध को बोला जाएगा तुम देखो तो क्या है, तो वो पहले पूंछ पकड़ ले, तो जो पूंछ पकड़ लेगा वो अरे हाथी तो रस्सी जैसा है, फिर अरे अरे, फिर नहीं 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 तुम पकड़ो, तो वो पैर पकड़ा, अरे हाथी तो खंबा जैसा है, फिर उसका कान पकड़ा, तो हाथी तो वो जो क्या होता है सूप जैसा है, पीने वाला नहीं, ठीक है। और उसका पीठ पकड़ा तो हाथी तो दीवार जैसा है। अब बताओ हाथी क्या है, ना सूप, ना रस्सी, ना खंबा, ना दीवार, सबका अंदर जो वो थोड़ा सा ही जानता है, सही रूप में नहीं जानता, हाथी का यथार्थ ज्ञान उसके पास नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। स्त्री बालांध जड़ोपमा तो हम इति भ्रांता वृषंबादिन, भ्रांता माने जो पागल है, जो भ्रांति है, वृषंबादिन माने अच्छी तरह से बोलते मैं यही हूँ, वृषंबादिन यही हूँ। स्पेशली ये जो श्लोक है ना, शून्यवादी के लिए बोलते हैं, लास्ट में ना शून्य, शून्य कहते यही है, देखो ना कुछ है ही नहीं, तुम क्या प्रमाण कर सकते हो। मगर विवेक चूड़ामणि में भी है, पंचकोश विवेक को जब करते हैं ना, ये हटाओ हटाओ, आनंद में तक हटा दिया, तो शिष्य पूछते हैं गुरुदेव मैं तो देखता हूँ कुछ है नहीं, क्योंकि आपने सब हटाया। तो बोला अरे बाबा कुछ है नहीं कैसे जानते हो, कुछ नहीं है नहीं चेतन के कारण जानते हो, कुछ नहीं कभी एक साक्षी है उसको जानते हो, वो आत्म तत्व है। माया शक्ति विलास कल्पित। अच्छा इन लोगों के ये जो ज्ञान भ्रांत वासना, जो अलग बुद्धि है, जो कल्पित बुद्धि है, किसके कारण हो रहा है, माया के कारण। माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह संघारिणे, ये दो अर्थ होता है क्या, उनको ये माया से कबलित है, और जो हम साधक है उनके माया को जो दूर करने वाले हैं उस दक्षिणामूर्ति को प्रणाम। समझ में आ गया, दोनों अर्थ लिया जाएगा। माया शक्ति विलास कल्पित महा व्यामोह, व्यामोह माने अच्छी तरह से मोह है, संहारिण माने दूर करते हैं, साधक के अज्ञान को ही तो दूर करते हैं ना। कल भजन गा रहे थे ना कि गुरु आपके बिना तो हमारा जीवन क्या है, बर्बाद हो गया। तो ये बर्बाद को जो संहार करता है वो गुरु, व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरु मूर्ते नमः इदं दक्षिणामूर्ते। ठीक है। अब छठा नंबर, छठा नंबर में गुरुदेव कहते हैं इसमें क्या बताना चाहते हैं, our attention upon our experiences in life, it indicates methods by which through a scientific analysis of our own vivid experiences in three planes of consciousness, waking, dream and deep sleep, we can easily come to realize that reality behind our individual personality is the reality behind the entire universe, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अर्थात नाना छिद्र बताया उसके पहले श्लोक में, 4 नंबर में, जीव आत्मा पिंड में है, कहते हैं ब्रह्मांड में भी वही है, और एग्जाम्पल बता रहे पढ़े 6 नंबर, राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु सदृश माया समाच्छादना सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत्सु सुप्तः पुमान् प्रागस्वप्समिति प्रबोध समये ये प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।
श्री दक्षिणामूर्तये। जब सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, देखो जब समझाते हैं ना, है तो डेप्थ का, मगर डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसलिए आचार्य को क्या करना पड़ता है, टीचर को एग्जाम्पल अगर दे तब तुरंत हमारा माइंड सेटिंग होता है, देन धीरे धीरे फिलोसफी आता है। शुरू से ही फिलोसफी करेंगे, समझ में? एग्जाम्पल सूर्य तो दिमाग भी, तो सूर्य और चंद्र रोज हम देखते हैं प्रकाश होता है, मगर जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उसको कहानी के अनुसार भी राहु क्या करता है, निकल जाता है। अच्छा, दोनों में अंधकार होता है, ठीक। तो सूर्य चंद्र लीन हो जाते। सूर्य क्या है ना, जो प्रकाश देने वाला, चंद्र में क्या है, जो प्रकाश भी देने वाला। सूर्य के पास अपने आप है विज्ञान के अनुसार, और चंद्र सूर्य से लेता है, ठीक। तो जब ग्रहण होता है तो सूर्य चंद्र का जो प्रकाश है वो लीन हो जाता है। अदर्शनम लोभः सूत्र है, संस्कृत जब पढ़ते हैं ना, तो वो जब संधि विच्छेद हो जाता है ऐसे होता है, अवग्रह रहता है, तो उसको बोलते हैं अदर्शनम लोपः। वो अ नहीं है, अर्थात लोप हो गया है, उसको समझना ऐसे। अब क्या है, एग्जाम्पल हो गया। कहते हैं हम जब जागृत अवस्था में रहते हैं, सोचो हमारे जो इंद्रियां है वो सूर्य जैसा काम करता है, प्रकाश करता है। जब हम सो जाते हैं तो इंद्रिया सब क्या है, सो गया, राहु खा लिया, सुषुप्ति रूपक राहु हमको खा लिया। राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृश, सदृश माने जैसा, माया समाच्छादना, माया शक्ति के कारण, सन्मात्र कर्णोपसंहरण, कर्ण जो है इंद्रिय आदि कर्ण है, मन है, इंद्रिय है, सब क्या होता है, उपसंहरण, उपसंहार हो जाता है, उपसंहार हो जाता है। वे ना सुषुप्ति अवस्था की परिभाषा ही है, इंद्रिय सब उपसंहार हो जाता है। आप देखोगे मांडुक्य उपनिषद में सुषुप्ति अवस्था के अर्थ बताया, यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम, सुषुप्ति स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमय आनंद विचेत मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। उप उपसंहृतानाम इंद्रियाणाम इति सुषुप्ति, सुषुप्ति में इंद्रियों के उपसंहार हो जाता है, और उसमें कुछ नहीं जानते हैं। उठने के बाद हम क्या बोलते हैं, अहम किमपि न जाना मया सुख निद्रया अनुभूयते, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं सुख निद्र में सोया था, अनुभूति हो रहा था। सन्मात्र कर्णोपसंहरणत यो भूत सुषुप्त पुमान, सुषुप्ति में भी एक चीज रहती है, करण चली गई सो गई, सब कुछ है, मगर है कौन, सत्ता। सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, अदर्शन लोप है, लगता है कि राहु खा लिया, मगर सूरज है, तो सत्ता है। विघ्न के कारण प्रकाशित नहीं हो रहा हमारा, कहीं दूसरी जगह पर तो हो रहा है ना, ठीक है। सत्ता आत्मा रूप में है, और सत्ता अपने पोजीशन में है, सत्ता सुख रूप में है, इसीलिए सुसुप्ति में ज्यादा ज्यादा आनंद मिलता है। सत्ता जो है वो इंद्रिय के कारण कम होता है, और यहाँ पर जैसा भी आप देखना, कहीं लाइट फोकस आ रहा है और बीच में कहीं कुछ छोटा सा पर्दा रह जाए, कम फोकस आएगा, पर्दा को हटा दो डायरेक्ट फोकस। तो सत्ता है ऐसे। प्राक स्वाप्समिति प्रबोध समय, अर्थात जब सुषुप्ति में पहले भी जो प्राक, अर्थात
सुषुप्ति से पहले क्या था ये? सुषुप्ति से पहले कौन सी अवस्था है? जागृत। तो जागृत अवस्था में सत्ता थी कि नहीं? 4 नंबर में बताया, 5 नंबर में बताया, है ना? सत्ता थी। और सुषुप्ति में भी सत्ता है, बाद में भी सुषुप्ति उठने के बाद भी सत्ता है। राग सप्तविधि प्रबोध समय, जब उठ जाते हैं तब क्या अनुभव करते हैं? अरे मैं तो सोया था। शून्यवादी को कहते हैं। जब तुम कहते हो शून्य है, तो आत्मा जब सो जाता है उस समय अगर शून्य होगा तो वो उठ नहीं पाएगा वो। मगर आत्मा सतत रूप में रहता है, इसीलिए उठने के बाद कहता है कि मैं सोया था। तो शून्यवाद को हटाने के लिए यह कहते हैं ये आत्मा तो है वो अनश्वित है, पहले भी था, अभी भी है, और बाद में भी रहेगा। इसलिए एग्जाम्पल क्या दिया? राहु का एग्जाम्पल देकर के समझाया। अब आगे बताते हैं और एक श्लोक आज देख लेते हैं। अब ये 7 नंबर में आज के लिए लास्ट था। 7 नंबर में गुरुदेव क्या बोलते देखना। 7 points out what is the fathomless substratum upon which alone is reflected the play of change that dances to the tune of finitude and sorrow। अर्थात वो जो परमात्मा सत्य है, उसी के ही अधिष्ठान में सब कुछ खेल हुआ है। अच्छा, एक शब्द है टेक्निकल शब्द, एक होता है प्रत्यभिज्ञा और एक होती है स्मृति, भ्रांति। प्रत्यभिज्ञा माने स्मरण प्लस अनुभव इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। स्मरण प्लस अनुभव इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। भ्रांति माने स्मरण प्लस भ्रम इज इक्वल टू भ्रांति। गलत धारणा, गलत ज्ञान, ठीक है। रस्सी को हम पहले से जानते हैं, तो सही ज्ञान हो गया स्मरण प्लस सही ज्ञान इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। मगर रस्सी को न देख करके सर्प को भी पहले जानते थे, और रस्सी में एक गलत ज्ञान ले लिया, सर्प है इज इक्वल टू भ्रम है। अर्थात रस्सी को रस्सी जानना प्रत्यभिज्ञा, और रस्सी को न जान करके सर्प जानना भ्रांति, भ्रम। ठीक। अभी जो आत्मा तत्व है ना, आत्मा का 2 अंश, इसको सुनना। एक है सामान्य अंश और एक है विशेष अंश। 5 नंबर श्लोक में जो बताया, क्या बताया? 1, 5, हाँ 5 नंबर श्लोक में जो बताया, देह, प्राण, इंद्रिय, ये सब विशेष ज्ञान। मैं अपने आप को क्या समझता हूं, मगर सामान्य ज्ञान सबके पास है। सामान्य ज्ञान सबके पास है, ये प्रमाण है कि मैं जो विशेष ज्ञान था, मैं पति, मैं पत्नी, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, ये विशेष ज्ञान है। जब हम सो गए तो विशेष ज्ञान लुप्त हुआ, अदर्शनम लोपा, दर्शन नहीं है। मगर जो अहम का जो सत्ता है, जो सामान्य ज्ञान है, वो था कि नहीं? कुछ हाँ ना कोई बोल रहे, अगर नहीं तो फिर शून्य हो जाए। सेकंड ऐसे समझो, सामान्य ज्ञान को ही कहते हैं निर्विशेष ज्ञान, विशेष कोई ज्ञान ज्ञान को कहते हैं सविशेष ज्ञान। मैं हूं इज इक्वल टू सामान्य ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान। मैं शरीर हूं इज इक्वल टू विशेष ज्ञान, ठीक है। और मैं ब्रह्म हूं इज इक्वल टू अपरोक्ष ज्ञान।
मैं हूं सबको पता है, बिना ज्ञान गुरु से भी मैं हूं, मैं अनुभव करता हूं, तभी तो वो तुम हो जगत में। हाँ, इवन किसी अंडमान निकोबार अफ्रीका के निग्रो भी जो सबसे अज्ञानी है, मूर्ख है, उनको भी तुम हो ना। हाँ, मैं हूं। मैं क्या हूं? देह हूं, शरीर हूं, ये हो गया विशेष ज्ञान। मैं हूं, किसी को बोलना नहीं पड़ता है, मगर निर्विशेष सामान्य ज्ञान सबके पास है, उस बिना में अनुभव नहीं हो सकता। जब वो धर्म ही है, वो चित्त का धर्म है, चैतन्य का धर्म है कि मैं हूं, अनुभव करेगा। इसलिए याद है ना, अद्वैत मकरंद का पहला ही श्लोक है, कोई बता सकते हैं? अहमस्मि सदा भामि। एक महीना पहले पढ़ाया था, इतना बोल दिया, आगे मत पूछो। अहमस्मि सदा भामि कदाचित न अहम अप्रिय। ये सबको अनुभव हो रहा है, कोई बोले या नहीं। अहम अस्मि, मैं हूं, सदा भामी, मैं कुछ जानता हूं। मुझे कभी भी अपने आप को अप्रिय नहीं लगता है, तभी हम जी रहे हैं। जब उसने सोच लिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जीना बेकार है, उसमें भी अप्रिय नहीं है, क्योंकि मुझे धन नहीं मिला, तब मैं मरूंगा। पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है, बिछड़ गई है, तब मैं मरूंगा। मगर अपने आप को जो प्रिय है वो कभी नष्ट नहीं होता है। आत्महत्या में भी, आत्महत्या भी प्रमाण कर देती है कि अपने आप को ज्यादा प्रिय है या नहीं? सोचो, अहमस्मि सदा भावी कदाचित नाहम प्रिय। फिर एक और तो, ब्रह्मी वाहमतः सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम। अद्वैत मकरंद का पहला श्लोक है, पहला माने द्वितीय श्लोक मंगलाचरण के बाद। सच्चिदानंद लक्षण ये जानना अपरोक्ष ज्ञान है। अहमस्मि सदा भामी कदाचित न अमप्रिय है, ये सामान्य ज्ञान है, निर्विशेष। मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं प्राण हूं, ये क्या है? सविशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। असली रूप में क्या जानना है? मैं ब्रह्म हूं। बाल्या सेवन, बाल्यादस्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहम् इत्यन्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। श्री दक्षिणामूर्तये स्वात्मानं। अभी एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। कहते देखो, हम जीवन में अनुभव क्या करते हैं? हमारे जो अलग अलग अवस्था है, अवस्था माने एक्सपीरियंस, द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। रोज हम तीन अवस्था में जाते हैं। तो जो तीन अवस्था वो बाद में बता रहे हैं, सीरियल के अनुसार जाएंगे। बाल्या विश्व, जब हम जन्म होते हैं तो हम छोटे बालक होते हैं, बहुत छोटे। फिर उसके बाद हम बालक होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या होते हैं? पौगंड अवस्था। 5 साल तक बालक बोलते हैं। 5 से क्रस हो गया, 6 हो गया तो पौगंड, भगवान कृष्ण का 6 जब पौगंड अवस्था हुआ तब बछड़े चराने के लिए गए। ये पौगंड अवस्था बहुत, हम लोग तीन अवस्था जानते हैं। यौवनम, वो क्या है? जरा, गीता में है ना, कौमार यौवनम जरा, कुमार अवस्था। तो बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, कुमार अवस्था भी है। जब 13 हो जाता है ना, कुमार अवस्था। फिर युवा अवस्था है, वो जब 19 पार हो जाता है, 20, तब युवा अवस्था। फिर वृद्धावस्था, बीच में जरा अवस्था है। तो मुख्यतः तीन है, उसको हम बढ़ा बढ़ा के 4 5 कर देते हैं।
कहते हैं बाल्यादिशु में, हाँ, अर्थात इसका सीरियल है, बाल अवस्था मरेगी तभी किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था मरेगी तभी तभी युवावस्था है। इसी को बोलते हैं व्यावृत्तासु। व्यावृत्ता माने एक हटेगी तब दूसरे आएगी, ठीक, व्यावृत्तासु माने यही। और जागृत आदिशु, अब रोज हम करते हैं अनुभव, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था एंड सुषुप्ति अवस्था, तथा सर्वासु अवस्था, जितने भी अवस्था है, इतने अवस्था अलग अलग अवस्था माना जाता है, जितने भी अवस्था है सब में क्या देखना। अब जैसे जितने अवस्था माने क्या, हमारे जो शरीर है ना, है नहीं, हमारे जो शरीर है वो कौन सा योनि है? आंसर जल्दी जल्दी तो खत्म करूंगा, नहीं तो आज चलता रहेगा। हाँ? चार योनि है ना, मानव योनि, उसको क्या बोलते हैं? चार योनि में क्या क्या चार योनि? अंडज, वेरी गुड, अंडज, अंडज, स्वेदज, फिर उद्भिदज, अंजरायुज। हम लोग जरायुज में, इसको बोलते हैं चार अवस्था। जरायुज पशु, हम लोग, अंडे पक्षी है, स्वेदज वो जो जोंक आदि होते हैं, उद्भिद उद्भिद से उत्पन्न होते हैं, ये भी अवस्था है शरीर की। फिर वर्ण अवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सर्वासु अवस्था को मैं समझा रहा हूं, कोई भी अवस्था। आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जितने भी सब देख रहे हो अवस्था व्यावृत्ता, एक नहीं तो दूसरा है। अगर आप ब्राह्मण है तो क्षत्रिय नहीं, अगर आप युवा है तो वृद्धा नहीं है, अगर वृद्धा है तो बाकी सब हट करके आए, मगर एक रहता है क्या, मैं बालक हूं, मैं युवक हूं, मैं वृद्ध हूं। ये जो मैं हूं वो रहता है, देखना वो सनु वर्तमानम, स्वनु वर्तमानम माने वो कंटिन्यूस रहता है। अहम इत्यंत स्फुरंतम सदा, हमेशा ये अहम स्फुरंतम हो जाता है। स्वात्मान कैसे होता है? स्वात्मान प्रकोप कर दी, भजताम, भजताम माने हम, जो भजन करने वाले, जो सेवा करने वाले, पहले आश्रितान बताया था ना, जो क्या डेप्थ है, अर्थात वो जो परमात्मा गुरु बन करके आए हैं, वो कौन है बता रहे हैं, और वो किसको प्रवचन देते हैं? वो ज्ञान तत्वमसीति वेद वचसा किसको देते हैं? भजताम, लोगों को, जो भजन करने वाले। कैसे देते हैं? यो मुद्रया भद्रया, प्रवचन देना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि चिन्ह मुद्रया, क्योंकि वृद्ध शिष्य मौन व्याख्यान प्रकटितम परम ब्रह्म तत्व युवानम, इसलिए कहते हैं मुद्रया भद्रया, भद्र ऐसे मुद्रा है, अर्थात ये वाला जो है इंडेक्स फिंगर, वो पूर्ण, ये हुआ है पूर्ण है, पूर्ण वाला, और ये शब्दों को रजगुण तमोगुण ऐसे देते हैं, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है।